तस्वीरें हैं गुजरात के भरूच की, जहां युवाओं में धक्का मुक्की हो रही है। कोई रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश में है तो कोई रेलिंग पर ही चढ़ गया है। हजारों युवा रेलिंग के बाहर भी जहां तक नजर दौड़ाएंगे देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर युवाओं का मजमा लगा क्यों है? इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में ये भीड़ किसी मूवी के टिकट के काउंटर जैसी लगेगी या फिर सेल और राशन की दुकान की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। युवाओं का ये हुजूम उमड़ा है रोजगार की तलाश में। चलिए पूरा माजरा आपको समझाते हैं। गुजरात के भरूच के झगड़िया में गुजरात औद्योगिक विकास निगम परिसर में एक इंजीनियरिंग कंपनी ने नौकरी का विज्ञापन देकर 10 पदों के लिए 9 जुलाई को अंकलेश्वर के लॉर्ड्स प्लाजा होटल में ओपन इंटरव्यू के लिए बुलाया। इस वॉक इन इंटरव्यू के दौरान 10 पदों के लिए करीब 1800 युवक इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए और देखा देख ये भीड़ रेलिंग पर इतनी बढ़ गई कि युवा रेलिंग पर चढ़ने लगे और युवाओं का रेलिंग पर भार इतना बढ़ा कि आखिरकार रेलिंग टूट गई और युवा नीचे गिर गए। अब गुजरात के भरूच के इस वीडियो पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष बेरोजगारी के सवाल उठाकर सत्ता पक्ष को आड़े हाथ ले रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से इस घटना के लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस घटना को गुजरात की जनता से किए गए धोखेबाजी मॉडल का प्रमाण बताया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। तो अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच है। इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष का भी इस घटना पर रिएक्शन आया है। भरूच के बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने इस घटना का दोष कंपनी के सिर डाल दिया। चलिए अब आपको बेरोजगारी को लेकर सियासी आंकड़ों की बाजीगरी को भी समझाते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए गए। कांग्रेस की तरफ से द हिंदू न्यूज़पेपर के जारी आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर 9.2% है। मोदी सरकार ने 1,25,000 सरकारी नौकरियां छीनी है। जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूपीए के कार्यकाल में 16.5% से गिरकर मोदी सरकार के दौरान में 14.5% हो गई। नई निजी निवेश योजनाएं 20 साल के निचले स्तर पर गिरकर केवल 44,300 करोड़ पर सिमटे। पिछले 5 सालों में ग्रामीण वेतन में नेगेटिव इजाफा हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9.3% हुई। बीजेपी के भी बेरोजगारी दूर करने को लेकर अपने ही तर्क हैं। बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई सर्वे रिपोर्ट और आंकड़े जारी किए हैं। बीजेपी ने बेरोजगारी पर कांग्रेस को लपेटे में लिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में 7 सालों में अनौपचारिक क्षेत्र में 30 लाख नौकरियां कम हुई है। युवाओं से उनका रोजगार छीना गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2018 के बाद से भारत में रिकॉर्ड 16 करोड़ से अधिक युवा वर्क फोर्स से जुड़े। 2023-24 में 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। दो 2018 से 2022 तक हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है।
बेरोजगारी को लेकर हर दल की अपनी डफली, अपना राग है। ऐसे में किसके दावों को सच माना जाए, ये कहना फिलहाल मुश्किल होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर वाकई युवाओं के हाथों में रोजगार है तो फिर इन तस्वीरों का सच क्या है? क्या वाकई ये बेरोजगारी है या फिर जिस कंपनी ने नौकरियां निकाली हैं उसके हैंड पर कोई चूक हुई है? फिलहाल ये जांच का विषय है।